रक्षक होता है। कानून की रक्षा करना और लोगों से कानून का पालन करवाना पुलिस का कर्तव्य होता है। साथ ही समाज में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाना पुलिस का धर्म होता है। देश की संपत्ति को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना पुलिस का काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। आज हम बात कर रहे हैं देश के रक्षकों की, जो अपनी कर्म को ही अपना धर्म समझते हैं, अपनी ड्यूटी के लिए अपने परिवार को भी भूल जाते हैं और निरंतर समाज के सेवा के लिए कार्य करते हैं। आज हमारे बीच एक खास शख्सियत मौजूद है जो कि मध्य प्रदेश पुलिस में भोपाल में एसआई के पद पर पदस्थ है, जो शहर में हैंडसम इंस्पेक्टर के नाम से भी मशहूर है और अपने लुक से किसी मॉडल से कम नहीं लगते। आज हम बात कर रहे हैं एसआई रविंद्र सिंह जी की, जो हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र जी, वीआईपी न्यूज पर आपका स्वागत करती हूँ। तो पहला सवाल मेरा यह है आपसे कि आपने तमाम चीज छोड़कर पुलिस विभाग को क्यों चुना? आखिर क्या आपकी स्टडी जर्नी रही और आपको पुलिस से आपको क्या प्रभावित हुआ है? मेरा बैकग्राउंड ये है, सीहोर से हूँ मैं, भोपाल के पास सीहोर डिस्ट्रिक्ट है। मेरी स्कूलिंग वहीं हुई है, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ मैं। 11th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था मेरा। इसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग भोपाल से किया है मैंने। पुलिस में आने का ऐसा कोई बहुत पहले से सोचा नहीं था मैंने। जब इंजीनियरिंग हो गया उसके बाद मैंने सोचा कि अब लाइफ में करना क्या है, तो मुझे ये पोस्ट थोड़ी मुझे अच्छा लगा कि हाँ, फील्ड जॉब रहेगी और एक यूनिफॉर्म रहेगी। तो इसकी प्रिपरेशन की और सेकंड अटेम्प्ट में इसमें सिलेक्शन हो गया था मेरा। लेकिन पहले से बहुत ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत पहले से सोच रखा था कि मुझे पुलिस में जाना है। जी। साथ ही पूछना चाहूँगी, पुलिस विभाग में मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि पुलिस विभाग में बहुत सारी चुनौतियाँ सामने रहती है। ये शुरुआत में हमको लगता था कि हाँ, काफ़ी टफ शेड्यूल है। अब थोड़ी आदत सी हो गई है। लगभग 12-14 घंटे की ड्यूटीज़ रहती हैं, तो अब वो मेंटली हम प्रिपेयर हो चुके हैं। अब इस तरह का कुछ नहीं लगता है ऐसा। वहीं बात करें पुलिस विभाग को लेकर, लोगों में काफ़ी अफवाह होती है कि पुलिस ठीक से काम नहीं करती है, लोगों को परेशान करते हैं। इस पर आपका क्या कहना? अब ये कहीं जगह हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति ने, एक पुलिस वाला, जो पर्टिकुलर एक पुलिस वाला, उसने किसी के साथ कुछ किया हो तो उसी से एक पुलिस की इमेज बन जाती है। लेकिन सभी उसके जैसे नहीं हैं। कई बुरी सिचुएशंस में भी हमें काम करना पड़ता है। हम ऐसी ऐसी कंडीशंस में काम करते हैं कि लोगों को नहीं पता ये कि किस सिचुएशन में पुलिस काम कर रही है। हमें काम ऐसा भी करना पड़ता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट ना हो, जिससे कि एरिया में कुछ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन जाए। ये भी चीज़ें देखना पड़ती है। तो बड़ा मुश्किल होता है काम करना इस तरह से कि काम भी करना है आपको और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, ये भी देखना है। जी। साथ ही पुलिस के जागरूकता अभियान के बारे में कुछ बताइए, जैसे चेकिंग अभियान वगैरह चल रहे हैं अभी। चेकिंग अभियान भी, और अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन पूछा, उसका भी एक और मैं जवाब देना चाहूँगा इसमें कि जब यदि चेकिंग होती है तो लोगों को बड़ा लगता है कि पुलिस परेशान कर रही है। लेकिन जब उनकी गाड़ी रोकते हैं, यदि आप यही सोचें कि उनकी गाड़ी यदि चोरी हो गई है और पुलिस ने चेकिंग में वो गाड़ी रोक ली है, तो उनको लगता है कि हाँ, कितना अच्छा काम किया है। और यदि चेकिंग में नहीं रोक पाए पुलिस उस गाड़ी को, तो लगता है कि पुलिस क्यों चेकिंग कर रही थी, हमारी चोरी की गाड़ी वहाँ से निकल गई लेकिन पुलिस ने नहीं रोका। और जब उनको रोकते हैं तो कहते हैं कि पुलिस हेलमेट के लिए परेशान कर रही है आम नागरिकों को। तो यदि पुलिस चेकिंग कर रही होती है, उससे एक पुलिस की विजिबिलिटी बनती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई क्रिमिनल पुलिस को देखकर उस एरिया में वहाँ से निकलना छोड़ देता है, या वहाँ जो उसका इंटेंशन था अभी कुछ क्राइम करने का, वो छोड़ देता है कुछ उस टाइम के लिए वो। तो चेकिंग का मकसद ये रहता है कि पुलिस की विजिबिलिटी दिखे और ये जो क्रिमिनल्स टाइप के लोग हैं उनमें पुलिस का एक प्रभाव बना रहे। जी। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो चेकिंग के दौरान चालान काटे जाते हैं वो पुलिस अपनी जेब में डालती है। इस पर आपका क्या कहना? ये तो अब अफवाहें हैं, ये कुछ पता नहीं ऐसा क्यों है। बाकी एमवी एक्ट के अंदर आजकल पीओएस मशीन आ गई है, मशीन से चालान कटते हैं और उसकी बाकायदा रिसिप्ट दी जाती है। तो ये तो लोग हैं, मतलब इंटरनल तौर से जानते नहीं है पुलिसिंग को, तो कहते हैं कि यदि पुलिस ने रसीद काट दी है तो कहते हैं कि पुलिस ने अपने जेब में रख लिया होगा पैसा। बल्कि ऐसा होता नहीं है कि रिसीट दी जाती है उनको, बाकायदा मशीन से निकलती है वो और पूरा रिकॉर्ड रहता है उसका। जी। साथ ही आगामी चुनाव भी प्रदेश में जल्द होने वाले हैं, आपकी ड्यूटी जगह जगह होगी, तो कैसे निर्देश दिए जाते हैं आपको, या किस तरह से आप बारिश ठंड में अपनी ड्यूटी को निभाते हैं? अब मौसम का तो कुछ नहीं है, बारिश ठंड गर्मी पुलिस को करना ही रहता है ड्यूटीज़, चाहे रिटर्न वर्क हो चाहे फील्ड वर्क हो।
और चुनावों को लेकर यही है कि मेन असामाजिक तत्वों जो चुनाव में कुछ व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं उन पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशन किया जाता है कि उन पर कार्रवाई की जाए, चुनाव से पहले ही इस तरह की चीज़ों को होने से रोका जाए। जो संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं या संवेदनशील एरियाज़ हैं वहाँ पर थोड़ा ध्यान दिया जाता है। इस तरह से चुनाव में काफ़ी वर्कलोड भी बहुत रहता है। जी, साथ ही कुछ तनावपूर्ण स्थिति ऐसी होती है जहां दंगे या कुछ फसाद होने की बहुत घटनाएं सामने आती है, उस स्थिति को कैसे हैंडल करते हैं आप? अब यही पुलिस का बता रहा हूँ कि काम करने का तरीका ऐसा होता है कि लोगों को वो सामने नहीं आता, दिखता नहीं है कि पुलिस किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में क्या काम कर रही है। और यदि कोई चीज़ हो गई है तो वो दिखती है पुलिस को कि ये लोगों को दिखती है, लेकिन यदि कोई चीज़ नहीं होती तो वो रुक गई है तो वो कोई नहीं समझ पाता कि ये पुलिस की वजह से ये चीज़ रुक गई है। यदि पुलिस टाइम पे कुछ एक्शन नहीं लेती तो ये दंगा हो जाता है, ये नहीं दिखता है किसी को। तो कई बार ऐसी चीज़ें हमें वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश में ऐसा चीज़ें होती हैं, ऐसा चीज़ें करते हैं कि जिससे कुछ कम्युनल राइट्स या किसी तरह का दंगा वगैरह ना हो। जी, और जल्द ही एसआई की भर्ती भी आने वाली है, तो आप छात्रों को किस तरह से संदेश देना चाहते हैं, कैसे तैयारियां करनी है और फिजिकल एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं? देश के युवाओं को आपका क्या संदेश? भर्ती आ रही है, अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन कहीं से मुझे भी पता चला था कि यदि सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है तो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप लिखित परीक्षा के साथ साथ फिज़िकल की तैयारी भी करते रहिए। आप सोच रहे हैं कि अभी रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं, इसके बाद जब क्वालिफाई हो जाएंगे रिटन में तो फिर फिज़िकल एग्ज़ाम की कर लेंगे, तो वो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा फिज़िकल। आप 1 या 1.5-2 घंटा फिज़िकल के लिए आपका निकालते रहिए और रिटन की तैयारी आपको काफ़ी पढ़ाई तो करना ही है। अगर बात करें फिजिकल की तो किस तरह से तैयारी करनी होगी युवाओं को? फिज़िकल के लिए अभी शायद मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है 3 इवेंट हैं कि एक गोला फेंक है, एक लॉन्ग जंप है और एक रनिंग है। तो रनिंग 800 मीटर की होती है, वो मुझे पर्सनली बहुत टफ लगती थी एक लिमिटेड टाइम में करना जी। तो आप किसी कोच के अंडर में या एक ग्रुप बना के आप तैयारी कीजिए तो थोड़ा आसान हो जाता है तैयारी करना। वहीं बात करें, आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं और अगर पढ़ते हैं तो किस तरह की बुक्स है जिसे आप बेहद ही पसंद करते हैं? साथ ही मैं पूछना चाहूँगी कि कैसी मूवी देखना पसंद करते हैं? जैसे फिल्म में डायरेक्टर रोहित शेट्टी की बात करें तो वो ज़्यादातर फिल्म में पुलिस के रोल में सलमान खान या अजय देवगन को ही क्यों रखते हैं? बुक्स का पहले बता दूं, मैं बुक्स में पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर ही पढ़ता हूँ, करंट अफेयर्स ऐसे ही मुझे अभी भी थोड़ा इंटरेस्ट है तो मैं पढ़ता हूँ, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए नहीं। और स्टोरी बुक्स मुझे बड़ी पसंद हैं, वो आज भी पढ़ता हूँ मैं, टाइम मिलता है तो वैसे मिलता बहुत कम है। और मूवीज़ का आप पूछ रही तो मूवीज़ मैं बहुत कम देखता हूँ। और जैसा आप बताएं रोहित शेट्टी सर हैं, उनकी मूवीज़ में सिंघम या दबंग, ये थोड़ा सा फिल्मी पुलिसिंग है, रियल में इस तरह का होता नहीं है। रियल पुलिसिंग का एक बार मैं आपको बताऊं तो गंगा जल मूवी है, उसमें आप प्रैक्टिकली पुलिसिंग जो होती है वो आपको देखने को मिलेगी। बाकी सिंघम दबंग या इस तरह की सिम्बा मूवीज़ ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये सब मूवीज़ मैं मूवीज़ देखता बहुत कम हूँ मैं। जी, वहीं अब आपकी बात कर लेते हैं। आप अपने बिजी शेड्यूल में खुद को इतना फिट कैसे रखते हैं? जिम के लिए भी समय निकालते हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल कि आप डाइट प्लान क्या रखते हैं? जिम का तो ऐसा है कि वो मुझे मतलब एक एडिक्शन टाइप का हो गया है, नहीं करता हूँ तो मेरा डे कंप्लीट नहीं होता, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता है जी। तो टाइम निकालता हूँ जैसे तैसे, ड्यूटीज़ के बाद या ड्यूटीज़ के पहले मॉर्निंग में, मोस्टली मॉर्निंग में करता हूँ, किसी दिन स्किप भी हो जाता है ड्यूटी की वजह से जी। लेकिन कोशिश करता हूँ कि वीक में 3, 4, 5 डेज़ तो कर ही लूँ। डाइट का ऐसा है कि ड्यूटीज़ 12 या 14 घंटे की हैं तो ब्रेकफास्ट तो मुझे शायद ध्यान नहीं कि कब मैंने लास्ट टाइम घर पे किया होगा, मैं बाहर ही वर्कआउट के बाद या तो गाड़ी में या ऑफिस में अपने करता हूँ जी। नॉर्मली डाइट्स में एग्स रहते हैं मेरे, दूध रहता है, ओट्स रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, नॉर्मल दाल चावल सब्जी रोटी, इसी तरह की डाइट्स, फ्रूट्स रहते हैं, बनाना एप्पल वगैरह जी, ये रहता है। कहीं ना कहीं हमने सुना है कि आप 25 एग साथ में खाते हैं डाइट में अपने। वो सुना है आपने, वो साथ में नहीं है, वो पूरा एक दिन का है वो। ओके ओके। पूरा एक दिन का कि मॉर्निंग में अलग है, फिर दिन में अलग है, शाम को अलग है, इस तरह के से करके वो टोटल होता है 25 एग। और होल एग नहीं होता है वो, उनमें से कुछ ही एग्स होल होते हैं, बाकी एग वाइट्स होता है।
जैसे फिल्मों में पुलिस को दिखाया जाता है कि पुलिस अनफिट रहते हैं, कई पुलिस वाले भ्रष्टाचारी होते हैं, तो रियल और रील पुलिस में कितना अंतर है? भ्रष्टाचारी का तो मैंने आपको बताया कि यदि कोई पर्टिकुलर एक पर्सन है तो उससे पूरी पुलिस की इमेज नहीं बनानी चाहिए जी। और दूसरा पूछा आपने कि अनफिट रहते हैं, तो वो मैं मानता हूँ क्योंकि पुलिसिंग का में टाइमिंग ही ऐसी है कि आपको बिल्कुल कोई लंच टाइम नहीं होता पुलिस का या डिनर का टाइम नहीं होता है कि आपको इस टाइम पर्टिकुलर टाइम दिया गया है कि आप अब लंच करिए। टाइम मिलता है उस बीच में करते हैं, कई बार लेट हो जाते हैं, रात में 11 बजे के बाद ही फ्री होते हैं, तो उसके बाद डिनर करना है, तो फिर आप जानते ही हैं कि इस तरह का डाइट शेड्यूल है तो आप फिट कैसे रह पाएंगे। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ तो कर सकूँ अपने लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ, बाकी सभी नहीं कर पाते हैं इसलिए वो अनफिट हो जाते हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आने वाले समय में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, किस पद तक आपकी ये जर्नी चलने वाली है? किस पद तक चलने वाली है, अभी मुझे जॉब को 7 साल हो गए हैं लगभग, तो नेक्स्ट प्रमोशन जो भी इंस्पेक्टर के लिए होगा कब होगा वो भी नहीं पता है, और इसके बाद फिर कुछ सालों बाद डीएसपी तक तो शायद चले जाएंगे। जी, कहीं ना कहीं आप आने वाले पद के लिए भी तैयारी कर रहे हैं? ये डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है, अब इसके लिए इंटरनल एग्ज़ाम या इस तरह का नहीं होता, डिपार्टमेंटल वो एक टाइम लिमिट में होता है प्रमोशन। और साथ ही हमने सुना है आप इंजीनियरिंग के छात्र रह चुके हैं, फिर पुलिस का सफ़र कैसे तय हुआ? इंजीनियरिंग किया था तो उस टाइम में फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करना है, फिर बैंक की भी कुछ टाइम के लिए तैयारी की थी लेकिन उसमें मन नहीं लगा था जी। फिर इस एग्ज़ाम की तैयारी की, तो पहले अटैम्प्ट में मैं 0.06 मार्क्स से रह गया था, बहुत बुरा लगा था उस टाइम। फिजिकल की पूरी तैयारी थी लेकिन रिटन एग्ज़ाम 0.06 मार्क्स से डिस्क्वालीफाई हो गया था, लेकिन वो तैयारी मैंने कंटिन्यू रखी थी, तो फिर नेक्स्ट टाइम बिल्कुल श्योर शॉट था कि मेरा क्वालिफाई होना और अच्छे नंबर से क्वालिफाई होना है, और फिजिकल की तैयारी भी कर ही रहा था, तो फिर इसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया था। जी, साथ ही मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे युवा जो है आजकल गलत तरीके से अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, उन्हें अगर पुलिस की या सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो किस तरह से करनी पड़ेगी? गलत तरीके से दिमाग का यदि सही जगह उस दिमाग को लगाएं तो अच्छा रहेगा। कई बच्चे, मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ आजकल नशा कर रहे हैं, कहीं सिगरेट पी रहे हैं, कहीं हाँ, कर रहे हैं। जी। तो यही कहना चाहूँगा, इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला है नहीं। आप क्या सिगरेट ऐसे एक फूक के क्या हीरो बन जाओगे क्या? आप तैयारी करो, कुछ बन के दिखाओ लाइफ में, तो सक्सेस मिलेगी आपको। जी। बाकी नशा वगैरह तो आपको पता ही है, अंदर शरीर को खोखला करता है। एडिक्शन भी करना है तो मैं मेरा कहता हूँ, मुझे हाँ नशा है, मुझे जिम का नशा है, तो ऐसा एडिक्शन करो जो आपके लिए फ़ायदा दे। जी, साथ ही मैं पूछना चाहूँगी कि आने वाले समय में क्या आप इतने गुड लुक है और हैंडसम इंस्पेक्टर के नाम से जाने जाते हैं, तो क्या फिल्म वगैरह में भी आपका कोई इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट ऐसा पर्टिकुलर तो नहीं है, कभी ऐसा एक्टिंग भी ज़्यादा नहीं की है मैंने, लेकिन यदि कभी कुछ ऐसा ऑफर आता है तो फिर देखते हैं। आप इंटरेस्ट रखते हैं? हाँ, यदि ऐसा ऑफर आता है जो ठीक लगता है कि पोस्ट की डिग्निटी भी बनी रहे, ऐसा ना हो, जी। तो उसके बाद देखते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए गाइडलाइन भी बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वे रील ना बनाए और अन्यथा कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे उनकी जो छवि है वो धूमिल हो। इस पर आपका क्या कहना? अभी इस तरह की एमपी में तो नहीं है, रील भी बनाते हैं तो वो इस तरह की बनाएं, मैं भी इस तरह की बनाता हूँ, उससे जो यूनिफॉर्म है उसकी गरिमा, उसकी डिग्निटी कहीं ना गिरे। जी। तो मैं भी ये ध्यान रख के बनाता हूँ कि वर्दी है, वर्दी पहनी है तो उसमें इस तरह की कुछ चीज़ ना हो या उस तरह का कुछ म्यूज़िक ना हो जो उसको वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचाए, ये ध्यान रख के बनाते हैं। और यदि इससे मोटिवेशन मिल रहा है बच्चों को, कोई लोग यदि आके यही देख के तैयारी करके यदि एक सही रास्ते पर आ जाते हैं तो अच्छी बात है। जी, आप कितने देर तक अपना वर्कआउट करते हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम होता है आपके पास, और आप जिम के लिए कैसे समय निकालते हैं? मेरा वर्कआउट लगभग 1 से 1.5 घंटे का होता है और मॉर्निंग में ही मोस्टली करता हूँ मैं, और फिर अधिकतर मैं जिम से ही रेडी होकर ड्यूटी पर जाता हूँ, जिसमें पूरा मुझे 2 घंटा लग जाता है लगभग। जी, तो हो जाता है इतना वर्कआउट, और मैं प्रोफेशनली नहीं करता हूँ, फिट रहने के लिए करता हूँ, तो इतना टाइम में हो जाता है। हाँ, वहीं बात करें त्योहारों की, तो त्योहारों में भी आपकी ड्यूटी लगी होती है, जैसे आने वाले समय में अभी अगले ही महीने रक्षाबंधन है, तो आप उस समय पे अपनी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे या अपनी बहनों के घर पर रहेंगे? किस तरीके से मैनेज करेंगे आप? ये उस टाइम का माहौल देखना पड़ता है कि कहीं कोई इस तरह का बड़ा लॉ एंड ऑर्डर या वीआईपी ड्यूटी तो नहीं है, वैसे तो रहना ही पड़ता है थाने पर जी और ड्यूटी पर, लेकिन यदि टाइम मिलता है तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कुछ टाइम की परमिशन लेकर
दीदियों के पास चले जाते हैं या फिर उन लोगों को यहीं बुलवा लेते हैं, तो ऐसे करके मैनेज करते हैं त्योहारों को भी। जी, वहीं बात करें मानसून सत्र की, तो विधानसभा सत्र चल रहा है भोपाल में, आपकी ड्यूटी किस तरीके से लगाई गई है? हमारा थाना श्यामला से, जो कि यहाँ पर कई वीआईपीज रहते हैं, सीएम सर और पूर्व सीएम सर, कई वीआईपीज रहते हैं जी, तो ये थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, तो विधानसभा को लेकर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाएं, तो मेरी ड्यूटी इसलिए विधानसभा के अंदर कहीं नहीं, थाने पे ही रहती है, इसलिए हमारे थाने से कहीं इधर ड्यूटी नहीं होती है। जी। तो सर, आपका ज़्यादा समय ना लेकर मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे साथ जो जानकारियाँ साझा की है वह बहुत ही फ़ायदेमंद होगी आने वाले युवा पीढ़ी के लिए। पुलिस कानून की रक्षा के लिए होते हैं, समाज के बिना सुरक्षित नहीं रह सकते। बता दें कि पुलिस का गठन नागरिकों की रक्षा और नियमों का पालन करवाने की दृष्टि से किया गया है और हमें पुलिस की हमेशा ही इज्जत करनी चाहिए। ऐसा ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।